अब बात ईरान को लेकर और एक बड़े सवाल को लेकर कि क्या खामेनेई को भी ट्रंप उठवाएंगे। पिछले साल 28 दिसंबर से ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है और अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान में तख्तापलट हो सकता है और हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका का अगला टारगेट कौन है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर ईरान है? ईरान में हो रहे जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए ईरान में सत्ता परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ सकती हैं। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान भी सतर्क है। एक और ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया तो दूसरी ओर खबरें ये भी हैं कि ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक एस्केप प्लान भी तैयार किया। वो तेहरान से रूस भाग सकते हैं। आप रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरा प्लान। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में वहां की सरकार और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई बुरी तरीके से घिर गए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। क्या शहर, क्या सड़क, हर जगह प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल है। पूरे ईरान को विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं, खामेनेई सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। जब तक वे उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक चुप नहीं बैठे। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। लोग महंगाई, आर्थिक संकट और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर तांडव कर रहे हैं। ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में जुटी हुई है, लेकिन हर कोशिश, हर जतन नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ईरान में फैली अशांति के लिए अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रोटेस्टर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देश में इंटरनेट और फोन सेवा ठप है। वहीं अमेरिका इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने खामेनेई सरकार को धमकी भी दे डाली है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सरकार अपनी ताकत आजमाएगी तो अमेरिका हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि इस संकट में अमेरिकी सैनिक ईरान में नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन जरूरत पर ईरान को जहां दर्द होता है वहां बहुत जोर से मारा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अधिकारी हमले की योजना बता रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि बीते कुछ दिनों में ईरान के सुरक्षा बलों पर सैन्य हमले, हवाई और साइबर अटैक की रणनीति सुझाई जा रही है। ईरान पर हमले की चेतावनी अमेरिका ने ऐसे समय में दी जब कुछ दिन पहले ही वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर अपने यहाँ ले जा चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा सकती है कि अमेरिका ईरान में भी हमला कर वहां की सरकार को अस्थिर कर सकता है। वहीं अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि ईरान के बैंक और तेल सेक्टर पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका ये भी सोच रहा है ईरान को स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देकर प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट ब्लैकआउट से बचाया जाएगा, जिससे वहां की असली तस्वीर सामने आ सके। वहीं ट्रंप की इस धमकी के बाद प्रदर्शनकारियों को सरकार ने कंट्रोल करने के तरीकों में बदलाव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां ईरान में सरकार अब तक प्रदर्शनकारियों पर सीधे हमला कर रही थी, जिनके वीडियो भी सामने आए, अब ईरान की सरकार ने टारगेट अटैक का फैसला किया है, यानी प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। इसके अलावा खबर ये भी है कि खामेनेई ने निकोलस मादुरो पर कार्रवाई से सबक लेकर उनकी वाली गलती नहीं दोहराई। ईरान की सुप्रीम लीडर ने प्लान भी तैयार किया है और वो तेहरान से भागने की तैयारी में है। विदेशी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक
86 साल के खामेनेई रूस शिफ्ट हो सकते हैं। उनके परिवार और करीब 20 सहयोगी लोगों को सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे मुस्तफा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये भी बताया गया है कि खामेनेई के बाद अरबों डॉलर भी रूस ले जाएंगे। खामेनेई के लिए रूस ही सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं और बताते हैं कि ईरान आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ है। आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से इस पूरी स्टोरी को कि क्या क्या स्थितियां इस वक्त बनती नजर आई हैं। 15 दिन से जारी है हिंसक विरोध प्रदर्शन। आप समझिए हिंसक विरोध प्रदर्शन जो है पिछले 15 दिनों से जारी है। अब तक 538 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि करीब 550 लोग, और 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। उनका कसूर इतना कि वो विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच ईरान की अमेरिका को चेतावनी जो है वो भी निकलकर सामने आई है। हमला किया तो अमेरिका को जवाब मिलेगा, ये ईरान ने कहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। इजराइल को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। और अब 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में ये नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। 538 लोगों की मौत हुई है। अब कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बगावत रोकने के लिए खामेनेई का दांव क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आप समझिए बगावत रोकने के लिए खामेनेई ने एक बड़ा पैंतरा चला है, एक बड़ी चाल चली है। प्रदर्शनकारियों के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया गया, यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सीधे मौत की सजा का ऐलान यहां पर खामेनेई ने किया। विद्रोहियों को माना जाएगा खुदा का दुश्मन, यह भी कहा। प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाए जाने की बात कही है। आप समझिए किस तरीके से यहां पर मौत का फरमान दिया गया है और मौत का फरमान देकर आंदोलन रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह, आंदोलन रुक नहीं रहा है। और क्या है खुदा का दुश्मन कानून, उसके बारे में जानकारियां पहुंचाते हैं। ईरान में यह एक क्रूर कानून है। आप समझिए ईरान में एक क्रूर कानून है खुदा का दुश्मन। अनुच्छेद 190 के तहत यह कानून स्थापित किया गया है ईरान के अंदर, और आरोपी को यहां पर खुदा का दुश्मन माना जाता है। आप इस पूरे कानून को समझिए, और दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा का प्रावधान है, यानी कि सजाए मौत अगर आप दोषी पाए गए तो। हाथ पैर काटना या फिर स्थायी निर्वासन भी यहां पर हो सकता है। आप समझिए पूरी स्थिति को। साथ ही यही कानून हिंसा करने वालों पर लागू किया गया है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये बड़ा ऐलान किया गया। प्रदर्शनकारियों की मदद करने वालों पर भी एक कानून लागू होगा। तो खुदा का दुश्मन कानून कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहां पर एक बड़ा फैसला ईरान के द्वारा, खामेनेई के द्वारा लिया गया है, और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है खुदा का दुश्मन कानून।